हाँ तो देखो मेरे दोस्त, ये वो फिजिक्स का पेपर है जो हम तैयार किए हैं, है ना। मेरा नाम हो गया रजनीकांत सिन्हा, फिजिक्स है, इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। इसका अब देखो यहाँ पे सवाल बनाएंगे, है ना। क्या इसमें जो है स्टैटिक्स का से संबंधित है, ठीक है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जो ब्लॉक वगैरह होगा वो मूव नहीं करेगा, वो एक जगह स्थिर रहता है। तो ये इसमें जो सारे फोर्स लगते हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, है कि नहीं, यानी नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो इसी से इसका नाम पड़ गया ऐसा। ये 1.11 है। ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये देखो, ये जो है हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसी के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास जो है m है कि नहीं, ये है। अच्छा, इंक्लिनेशन इसका थीटा है। थीटा का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अप्लाई ए हॉरिजॉन्टल फोर्स mg ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मानी इस डायरेक्शन में। कितना? तो mg। m हो गया मास और g फॉर ग्रेविटी के लिए है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये फोर्स लग रहा है। अच्छा, और एक फोर्स जो है जिसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग सबको जानते हैं कि धरती माता जो है वो भी खींचती है। तो धरती माता इसी ब्लॉक को इधर की ओर खींचेगी। तो ये 2 फोर्स हो गया, और ये भी mg ही होता है। तो एक फोर्स mg लग रहा है जो बाहर से ढकेला गया हाथ से, और दूसरा जो है mg लग रहा है जो धरती खींच रही है कि नहीं। और ये सटा हुआ है जिस चीज से, वो भी धक्का मारेगा। तो ये ब्लॉक सटा हुआ है आपको ये इंक्लाइंड प्लेन से, तो इंक्लाइंड प्लेन इसको धक्का मारेगा, जिसी को नॉर्मल फोर्स हम लोग कहेंगे। ये ऊपर की ओर मारेगा एकदम जस्ट परपेंडिकुलर, और इसका नाम हमने एन दे दिया है कि नहीं। और ये एन जो है इस थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा बदलेगा तो ये नॉर्मल फोर्स जो है एन हमारा बदलेगा। इसी से इसको ऐसे लिख दिया, नॉर्मल फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो इस तरह से इस ब्लॉक पे 3 फोर्सेज लग रहा है, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। अच्छा, और एक चीज और है, ये जो प्लेन है ये रुखड़ा है, मान लो ये लोहे का बना हुआ है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। चिकना रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाता, तो उसी फ्रिक्शन फोर्स का नाम हमने दे दिया एफ। ये कैपिटल एफ जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा एफ जो है वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे कि नहीं। इस तरह से 3 फोर्सेज लगे हुए, 4 फोर्सेज लगे हुए, 1 2 3 और 4। हाँ, अब कहोगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो वो जो है लग सकता है नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर, है कि नहीं, लेकिन इसी प्लेन में लगेगा। अगर ये नीचे घसक रहा है, घसकने का टेंडेंसी है तो ऊपर की ओर लगेगा, और ऊपर घसकने का टेंडेंसी है तो नीचे की ओर लगेगा, है कि नहीं। तो इसका टेंडेंसी पर डिपेंड करता है इसका डायरेक्शन, समझे कि नहीं। हाँ, और दूसरा चीज डिपेंड कर रहा है ये जो है वो थीटा पर भी। थीटा बदलेगा तो इसका वैल्यू बदलेगा। इसी से यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं कि ये एफ जो है वो एक्चुअली थीटा का फंक्शन है। अच्छी बात है। अब तुम जानना चाहोगे कि इसका डायरेक्शन इस फोटो में इधर जो बनाया गया है ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो ऐसा करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। इसका टुकड़ा इधर जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, और इसका टुकड़ा प्लेन के डायरेक्शन में होगा वो नीचे की ओर होगा,
समझे कि नहीं? कल्पना करो कि ऊपर वाला ये ज्यादा है और ये वाला कम है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? याद रहे ये तुम्हारा एटरेस्ट है, इसको हमने लिख भी दिया है, इन इक्विलिब्रियम, है ना? तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का मतलब हो गया कि इधर जो टुकड़ा आया है कि नहीं, ये वाला टुकड़ा बड़ा है और ये वाला छोटा टुकड़ा है, तो छोटा में थोड़ा सा आउट डालोगे तब जाके इसको बैलेंस कर देगा। इसीलिए फ्रिक्शन का फोटो इसे ही बनाया गया है, समझे कि नहीं? हाँ। अब रह गई बात कि इसको तोड़ेंगे दो टुकड़ा में, तो थोड़ा सा इधर आएगा, इधर, और थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा, ये दो टुकड़ा में टूटेगा। इधर हो जाएगा, इधर कॉस थीटा लगता है, तो इधर वाला जो टुकड़ा हो गया यहां से यहां तक, इसी का नाम है mg cos थीटा। mg ये हो गया और इसका एक cos थीटा हो गया। और इसका उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक आता है कि इधर साइन थीटा से गुना करना होगा, तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो mg साइन थीटा हो गया। तो ये जो टुकड़ा है ये नीचे की ओर है, देखो इधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, और ये टुकड़ा ऊपर की ओर लग रहा है। इसी का दो टुकड़ा हुआ, दोनों के बारे में तुम जान गए। अब सोचते हैं इसी तरह का दिमाग इधर लगाओ, तो यहां है तुम्हारा थीटा और ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इसलिए यहां भी 90 हो गया। अब पूरा जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको हटा देंगे तो ये दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। आई बात समझ में? ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो उसमें कॉस लगाना पड़ता है, तो देखो यहाँ कॉस लगाए थे तो कॉस होगा, लेकिन थीटा नहीं लिखाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नीचे की ओर है वो इतना हो गया, समझो? अब वर्टिकल कंपोनेंट फिर उसी तरह से हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इस बार जो है वर्टिकल के लिए जो है तुमको साइन थीटा लगता है, तो साइन लगाएंगे तो कॉस बन जाएगा, तो ऐसा हो गया, है कि नहीं? तो ये दोनों जो है फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और ये ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका एक टुकड़ा इधर जो है ये ऊपर की ओर लग रहा है और ये इधर नीचे की ओर लग रहा है। चूंकि ये छोटा है, फोटो में ये छोटा है, इसीलिए फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यही तो हम लिखे हैं, यही हम लिखे हैं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो तुम्हारा है थीटा, वो एक्चुअली ये दोनों का सम है। नहीं, दोनों का सम नहीं है, इसका सम ये है। इसको उधर भेजोगे तो फ्रिक्शन मालूम हो जाएगा, इतना माइनस इतना, वही तो हम लिखे हैं, mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये मेरा फ्रिक्शन हो गया, समझे कि नहीं? और तुमको सिखाया है कि ये वाला लंबा है और ये वाला का नाम है mg cos थीटा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि mg cos थीटा बड़ा है और उससे छोटा है तुम्हारा इधर वाला mg sin थीटा। तो इसी केस में ये सारा खेला होने वाला है, जब ये एक केस हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अब सुनो, और नॉर्मल फोर्स बताना आसान है। ये रुका हुआ है तो ये इधर लग रहा है और ये दोनों जो है नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों का ताकत को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ये तो हम किए हैं, n बराबर हमारा हो गया है mg साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, तो यही हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया, है कि नहीं? इसको म्यू से गुना कर दो तो म्यू n थीटा बन गया। आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े हो? फ्रिक्शन का कहना है कि फ्रिक्शन जो होता है, नॉर्मल फोर्स को म्यू से गुना कर दोगे, उसी के ये हाल है कि नहीं? इससे कम होगा, जब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा तब होता है जब चलने लगता है, तो ये तो चल नहीं रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नहीं लग रहा है, तो इससे कुछ कम होगा, तो इसीलिए लेस देन हमने लगा दिया, है कि नहीं? अब ये चीज और ये चीज के बीच का रिश्ता तुम जान गए कि इससे बड़ा ये है,
इससे बड़ा ये। अब इसको दाएं बाएं करो। पहली बात कि mg जो है इसमें कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन आएगा और कट जाएगा। तो तुमको मिलने जा रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब उससे बड़ा है म्यू गुना म्यू गुना साइन थीटा प्लस म्यू गुना कॉस थीटा, है कि नहीं? ये तो है। तो ये चीज हम लिख भी दिए हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से बड़ा है म्यू टाइम्स साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं? अब कहोगे कि यहां पर कैसे लिख दिए, तो इसकी जरा गौर से देखो। ये कंडीशन यहां लगा हुआ है, तो mg कट गया। साइन थीटा से बड़ा कॉस थीटा है, तुमको पता है कि 45 डिग्री में दोनों बराबर हो जाता है। अब 45 से आगे बढ़ोगे तो साइन जो है बड़ा हो जाता है और यहाँ साइन छोटा लाना है, इसीलिए ये 45 से कम होगा। 45 माने π/4, तो ये अंडरस्टूड है। अब इसमें देखो हम क्या किए हैं, इसको जरा सा कैलकुलेट किए हैं, है कि नहीं? इधर cos थीटा को बाई तरफ ले आए, cos थीटा यहाँ है, cos थीटा यहाँ, ये इधर आ गया तो 1 माइनस म्यू हो जाएगा cos थीटा। देखो यहाँ लिख के 1 माइनस म्यू cos थीटा। अच्छा, और उससे बड़ा अब इस एक दूसरी तरफ साइन थीटा ले आवे, साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा साइन थीटा माइनस में, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू प्लस 1 साइन थीटा। ये हम लिखे हैं म्यू प्लस 1 साइन थीटा। इससे बड़ा ये है कि नहीं? अब थोड़ा तेजी से काम किए हैं। ये देखो ये जो है ना पॉजिटिव नंबर है, 1 से ज्यादा है, तो पॉजिटिव से भाग दे दोगे तो ये इनइक्वालिटी का मुंह नहीं बदलता, ये ऐसे ही रह जाता। तो हमने इसे भाग दे दिया और ये cos थीटा को इधर ले आए हैं, तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाता है कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो इधर है tan थीटा और इसके इधर है ये वाला। अब tan को इधर ले आओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया। तो इस तरह से थीटा के बारे में पता चल गया, समझे कि नहीं? यही तो हाल है। तो थीटा को हमेशा इस फिक्स नंबर से छोटा होना चाहिए, सॉरी थीटा को बड़ा होना चाहिए, तब तो ठीक होगा, तभी एक हिस्सा हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा केस पे ध्यान दो। दूसरा केस में उल्टा कर दिए हैं, जो बड़ा था उसको छोटा कर दिए हैं। यहाँ cos थीटा वाला की तरफ मुंह था, है कि नहीं? अब इसमें cos थीटा की तरफ से मुंह नहीं है, उल्टा। देखो cos थीटा वाला पीछे, mg कटेगा, इसको इधर भाग दे दोगे तो 1 से बड़ा tan थीटा, तो 1 से बड़ा tan थीटा 45 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब। तो ये हम लिख भी दिए हैं कि हमारा थीटा 45 डिग्री से बड़ा है। तो थीटा 45 से बड़ा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो फोटो ऐसे ही बन गया, है कि नहीं? इसमें क्या हाल होगा सो समझ लो, इसमें क्या हाल होगा सो समझ लो। बिल्कुल वही सब चीज है, लेकिन क्या है कि ये जो है इधर कम है। यहाँ पर जो फोटो था उसमें ये जो फोर्स था ये लंबा था, अभी लंबा के बजाय छोटा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा खड़ा हो गया, और इसका उल्टा जो छोटा था ये बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हाल है। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अब इधर नहीं लेगा, इधर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर लेगा। तो सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा, सिर्फ क्या हाल होगा कि फ्रिक्शन और प्लस mg cos थीटा, है कि नहीं? उससे छोटा हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा, का यहाँ लिखा हुआ भी है कि नहीं? ये चीज हाल है। तो फ्रिक्शन के फॉर्मूला में हम लोग लिख देंगे
कि फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा mg, इधर वाला कितना आया था जी, इधर कॉस आया था, तो कॉस वाले को घटा देंगे, तो हमने घटाने का काम कर दिया। क्या है mg cos थीटा और माइनस mg sin थीटा, और ये म्यू है, और एन थीटा का तो वही पुराना हाल है, इधर कॉस है इधर साइन है, इसको तोड़ेंगे तो इधर तुम्हारा जो है, इधर तुम्हारा साइन हो जाएगा, इधर कॉस हो जाएगा, नहीं इधर कॉस था ना, ये इसका साइन हो जाएगा, इधर कॉस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो एन के बराबर आ जाएगा, बैलेंस कर देगा। यही तो हम लिखे हैं, दोनों को जोड़ दिए तो एन आ गया। ये हमारा फ्रिक्शन जो है ये इतना हो गया, माइनस हो गया, है कि नहीं। यही सब तो है कहानी। अब इसको फिर पहले ही की तरह काम करेंगे, पहले ही की तरह काम करेंगे। एम जी कट गया दोनों साइड से, ये तो पहले बता ही चुके हैं। और उसके बाद जो है कॉस थीटा को बाईं तरफ ले आए, तो ये है और ये है कि नहीं। कॉस थीटा यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पहले से माइनस में है तो इसीलिए माइनस कॉमन आ गया और ये आ गया, और उसी तरह काम यहाँ कर दिए हैं। अच्छा याद रहे ये माइनस है तो इसको उधर भेज दिए तो प्लस हो गया कॉस वाला, और इसको बाईं तरफ ले आए हैं तो इतना हो गया, तो बाईं तरफ लाएंगे तो साइन चेंज होगा, म्यू माइनस 1 के बजाय 1 माइनस म्यू हो जाएगा। फिर साइन थीटा को इधर रख दिए हैं और इधर रख दिए हैं, तो साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा हमारा ये रेशियो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टैन थीटा कहते हैं। अब टैन को उधर ले गए तो थीटा इधर रह गया, ये इनइक्वलिटी जस्ट का तस रह गया, तो हम थीटा जान गए, इस नंबर से थीटा को कम होना चाहिए, तो फाइनल आंसर में दोनों बात को लिखना होगा। इसका कहना है कि थीटा को इस नंबर से बड़ा रखना होगा, हमने लिख दिया। और इसका कहना है कि थीटा को इस नंबर से कम रखना होगा, ऐसा लिख दिया। तो यही इंटरवल आ गया, इस नंबर और इस नंबर के बीच में जहां थीटा रखोगे, है कि नहीं, ये स्लिप नहीं करेगा, ये स्लिप नहीं करेगा, है कि नहीं। ये तो हमको निकालना था, कब ये स्लिप नहीं करेगा। इसको घुमाते घुमाते इतना खड़ा कर दो, हाँ अब इससे भी ज्यादा खड़ा करोगे तो स्लिप करके गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसका रेंज हो गया, ये लिखे भी है, द रेंज ऑफ थीटा when the block is at rest on the plane is इतना, समझे। इस तरह एक खतरनाक सवाल बना लिए हैं, है कि नहीं। उम्मीद है तुमको ही समझ में आ रहा होगा, और इसको तुम्हारा फोटो जो है साफ साफ देख लो बढ़िया से, है कि नहीं। ये है ये है ये है, कीजिए। क्या है कहानी, ओवर। हालांकि एक क्वेश्चन और है, लेकिन अभी इसको नहीं करेंगे, आज जो है इतना ही करेंगे।